हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को सॉल्व करेंगे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। बतलाओगे कैसे ये जो फिगर है ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए क्या होता है, कोई दो जो साइड है उसको पैरेलल होना चाहिए। चाहे ये साइड इसके पैरेलल हो, चाहे ये साइड इसके पैरेलल, मतलब कि कोई दो साइड को पैरेलल होना चाहिए। देखो तुम अगर नोटिस करोगे ये फिगर है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं। ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? को इंटीरियर से। अगर तुम ऐसा लिखते हो एंगल एन एम एल प्लस एंगल के एल एम प्लस एंगल के एल एम इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो इसका वैल्यू 180 डिग्री आया। जब ये 180 डिग्री आया तो ऐसा कब हो सकता है? इस केस में जब ऐसा तभी होगा जब ये जो एन एम है ये के एल से पैरेलल होगा तभी, और ये ट्रांसवर्सल के तौर पे हो जाएगा तब ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 180 आ रहा है। देखो फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस एंगल को जोड़े इस एंगल को जोड़े, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद एक तो हमारा आ रहा है सम 180 डिग्री है। और जब तुम ट्रेपेजियम में क्या होता है, हम लिखते हैं as we know that in trapezium KL पैरेलल है MN से। सॉरी, इन ट्रेपेजियम दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो देखो दो साइड पैरेलल कब होगा? जब ये दोनों, देखो जब दो लाइन पैरेलल होता है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? हो रहा है। जब इन ट्रेपेजियम में तुम जब इस ट्रेपेजियम में देख रहे हो कि ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री है, तो दोनों पैरेलल आपरूपी हो जाएगा। जब एक प्रॉपर्टी तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा है तब उसका इन रिटर्न तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो रहा है, समझ रहे हो? अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। रेस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33 में तुमको एंगल सी का वैल्यू बतलाना है। ठीक है, और दिए हुए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। देखो फिगर, ये फिगर है ए बी सी डी। देखो दिए हुए क्या है तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये ए बी जो है, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। फिर से देखो, दिस पैरेलल टू दिस, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल। तुमको एंगल पता करना है, एंगल पता करना है सी का, तुमको ये एंगल पता करना है। ठीक है, देखो सिंस यहाँ पे सिंस ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ए बी पैरेलल है सी डी से, और इसका ट्रांसवर्सल कौन सा हो जाएगा? एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो हम लोग लिखेंगे बी सी इज ट्रांसवर्सल। बी सी क्या है? बी सी ट्रांसवर्सल। जब इस तरीके का रहता है, देखो इस तरीके का, ये दो पैरेलल लाइंस और यहाँ पे दिस इज योर ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम को इंटीरियर से 180 डिग्री होता है। ये तुम्हारा रूल कहता है। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो ए एंगल ए बी सी, देखो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी, DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे? को इंटीरियर एंगल से।
को इंटीरियर एंगल से 180 दोनों एंगल का सम होता है। तो देखो एक का वैल्यू 120 है, प्लस डी सी बी है, तो उल्टा लिख दिया है, डी सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी जो है ये प्लस में इधर आके माइनस में चेंज होगा। 120 80 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल सी का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। देखो समझ रहे हो ना कैसे बना? तो एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री आ रहा है। अब बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, नोट कर लो इतना पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। पी एंड एस का वैल्यू निकालना है इसमें। देखो पहले फिगर नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तुम्हारा फिगर कहता है ना P Q R S, दिस इज 90 डिग्री, और यहाँ पे का जो एंगल है वो 130 डिग्री है। देखो ये 90 है, ये 130 है, और तुम्हारा दिए हुए है P और S का वैल्यू ऑब्टेन करना है, मतलब कि ये और ये का तुमको वैल्यू बतलाना है। और दिए हुए है कि SP जो है वो RQ से पैरेलल है, मतलब कि ये जो है ये लाइन जो है, देखो फिर से ये है जो इससे पैरेलल है, ये SP जो है तुम्हारा RQ से पैरेलल है। समझ रहे हो ना? SP जो है तुम्हारा RQ से पैरेलल, तो वो कुछ इस तरीके से का है। ये बड़ा लाइन है, ये बड़ा लाइन है, ये छोटा लाइन है, और छोटे लाइन से इस तरीके से है। ठीक है, तो उसको एक्सटेंड कर, मान लो डॉटेड लाइन से इसको हम बढ़ा दिए, तो कुछ इस तरीके का एंगल बन रहा है। समझ रहे हो ना? देखो क्वेश्चन नंबर 12, सिंस SP parallel to RQ, SP क्या है? SP तुम्हारा RQ से पैरेलल है, और इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया? देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, और ये इन दोनों को बाइसेक्ट है, इन दोनों को, दोनों जो पैरेलल लाइन है उसके बीच का जो लाइन है वो ये है PQ। तो लिख लेते हैं उसको, PQ इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? देखो PQ ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा को इंटीरियर एंगल से। तो एंगल SPQ प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे? को इंटीरियर एंगल से। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल से है। तो देखो SRQ का वैल्यू कितना है? 180 डिग्री। SR यहाँ पे R है, सॉरी 130 डिग्री वैल्यू है, प्लस एंगल SPQ ना, तो उल्टा लिख दिए हैं, RQP, ओके सॉरी SQP, तो SPQ है, SPQ एंगल P मान लेते हैं, इन सब इसका सम 180 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू क्या होगा? देखो 180 माइनस 130, 50 डिग्री वैल्यू है, तो वैल्यू ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, देखो 50 हो गया। अब आता है, बस हम लोग को इस एंगल का वैल्यू नहीं पता है, तो इसको इतना नोट कर लो, फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। नोट कर लिए, रेस करें। तो देखो
है, इस तरीके का जो साइन है तो वो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। देखो काउंट करो, ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल में सारे जो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 के बराबर होता है। मतलब कि सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो क्या करोगे? 50 + 130 + 90 + s। देखो 50 + 130 + 90 + एंगल S = 360 डिग्री। कितने के? 360 डिग्री के बराबर है। अब बस हम लोग को इतने को काउंट कर लेना है और घटा देना है 360 से। तो देखो 130 90 + 50 तो कितना है? 9 3 12 12 5 17 का साथ 270 आ रहा है। फिर से काउंट करते हैं। 0 9 3 12 12 5 17 का साथ 1 2 270 है। तो 270 + एंगल S = 360 डिग्री। अभी प्लस में जाकर इधर माइनस में चेंज होगा। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। एंगल S = 360 माइनस 270। 360 में 270 घटाओ तो कितना आएगा वैल्यू? 270 घटाओगे, 360 में से 270 घटाना है। 0 का 0, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचा? 9 एंड देन 90 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा, एंगल एस का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90 डिग्री। समझ गया? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।